मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब होगा, या तो इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ये देखते हैं कि इंक्रीजिंग क्या है। जैसे कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन जैसे एफ एक्स इजिकल टू आपने ई टू दी पावर एक्स ले लिया, ठीक है जी। तो ई टू दी पावर एक्स का जो ग्राफ होगा, ग्राफ से देखते हैं इसको, कुछ इस तरह का ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ होता है। तो क्या मतलब है इसका, इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का, एक्स को टच, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, इस तरह से ग्राफ होता है। इसका मतलब ये है, जो ये फंक्शन है हमेशा क्या है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कैसे कर रहा है, देखो तो आप इधर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, y ऊपर की तरफ, ये y एक्सिस है, x ये x डैश है, और ये y है, और ये y डैश। y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसी को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या हो रही है, x इंक्रीज करने से y की वैल्यू भी क्या हो रही है, x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसी के अंदर में जैसे आपने डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, जैसे मान लो आप इस तरह का y इजिकल टू मान लो हमने ले लिया e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। तो इसका ग्राफ किस तरह से होता है, देखो तो आप, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इस तरह से 0,1 यहां पर कट करेगा। क्या हो रहा है इसमें, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जब बढ़ा रहे हैं हम, ये y एक्सिस है, ये x है, ये x डैश है। क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जो जो इधर x के एक्सिस की तरफ आ रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ गया। इस तरह से जो फंक्शन क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, और जो फंक्शन x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो अब इसमें देखते हैं क्या, फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ए फंक्शन said to be strictly increasing in strictly increasing in an interval। अभी समझाते हैं क्या मीनिंग होता है इंटरवल I1 if for any x1 x2 belongs to I1, or this implies x2 greater than x1, this implies that f of x2 greater than क्या होगा, f of x1 होगा। देखो यहां पर हमने क्या लिया है, कोई भी फंक्शन है, ये जो हमने इसका मीनिंग आपको समझाता हूं क्या मीनिंग है। ये फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, किसी इंटरवल के अंदर में लेते हैं, कोई सा भी एक इंटरवल कंसीडर कर लिया जो उसके डोमेन के अंदर में आ रहा है। तो डोमेन उसका क्या है, x1 x2, ठीक है ना, और इंटरवल क्या है, I1 हमने एक इंटरवल मान लिया जो उसके डोमेन के अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। जहां पर क्या है कि x2 क्या है, x1 से बड़ा है, तो f of x1 f of x2 भी क्या होगा, f of x1 से बड़ा होगा। तो इसके हम देखते हैं क्या क्या मीनिंग है इसका। इसका मीनिंग देख लेते हैं। मान लो जैसे हमने इस तरह का कोई ग्राफ खींचा, ठीक है जी, और फंक्शन है, फंक्शन मान लो इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। ये फंक्शन है y इजिकल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर मान लो क्या है, ये देखो सीधा सीधा जा रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है ना। तो एफ ऑफ यहां मान लेते हैं, इसके डोमेन के अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं x1, इसके डोमेन के अंदर पॉइंट एक मान लेते हैं क्या, x2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा,
यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ, यहाँ पर क्या होगा, एफ ऑफ x2 होगा। ठीक है, तो ये देखो तो ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है, तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन, x2 ग्रेटर देन क्या है, x1। x2 की वैल्यू ज्यादा है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, x2 क्या है, ग्रेटर देन x1। यहाँ देखो f ऑफ x2 भी क्या है, f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1 से होगी, सीधी सी बात है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये जो डेफिनेशन है आपका फंक्शन में, और जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसमें भी चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस जो फंक्शन होगा उसमें उसका क्या होगा, अभी तो फिलहाल ये देख लेते हैं कि दोनों डेफिनेशन इसमें, और इसमें जेई का जो है, जेई में क्वेश्चन इस पर आया हुआ है कुछ, तो इस, तो अब देखते हैं दूसरा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा नहीं, ये हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और दूसरा इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो वो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये क्या पढ़ रहा हूं, ये क्या है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, सिर्फ ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, इंक्रीज करेगा, तो देखो तो किस वे में, जैसे मान लो ये फंक्शन, हमने कोई भी फंक्शन बना लिया, और ये फंक्शन मान लो आपका इस तरह से चलना चालू किया, और ये इस तरह से गया, और इसके बाद ये इस तरह से ऐसा गया। ठीक है जी, मान लो अपने पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स है, और ये वाई है। ठीक है, इस तरह से गया, तो ये फंक्शन क्या है, देखो तो इसका भी नेचर क्या है, इसका भी नेचर ऊपर की तरफ है कि नहीं, ये भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रहा है, कुछ टाइम के लिए क्या हुआ, जब कांस्टेंट हो गया फिर ऊपर की तरफ गया, तो y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, तो इसके डोमेन के अंदर मान लेते हैं एक पॉइंट क्या x1 है, और यहां पर मान लेते क्या x2 है। ठीक है, तो इसमें देखो तो क्या होगा, f ऑफ x1, यहां पर f ऑफ x1, और क्या हो जाएगा, मान लेते हैं क्या f ऑफ x2 है। ये अंदर आप क्या, अंदर क्या कह सकते हो, तो इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख ले पहले, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग इंटरवल, इंटरवल I1 if any x1 x2 belongs to I। ठीक है जी, I का मतलब क्या, इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर में मैं देखना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर इंटरवल के, ये जो क्या है डोमेन के अंदर है, इफ एनी इंटरवल I1। ठीक है, x2, यहाँ देखो आप x2 ग्रेटर देन क्या है x1, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है, देखो तो ये इसके कांस्टेंट बराबर भी तो हो सकता है, तो f ऑफ x2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्या हो जाएगा, इस तरह में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इस तरह का हो जाएगा। ठीक है जी, इंक्रीजिंग, और वो क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे मजेदार बात है, ये जो डिफिनेशन है वो किस में लगेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस दोनों में चलेगा। ठीक है, दूसरा जो है अपने पास क्या, दूसरा क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले देख लेते हैं क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ से समझ लेते हैं पहले, क्या है, किस तरह से होगा। इस तरह का मान लो हमने इस तरह का ग्राफ बनाया। ठीक है जी, इस तरह का है ग्राफ, बिल्कुल ही नीचे से स्मूथली आ रहा है, एक्स है, एक्स डैश है, ये क्या है, वाई है, वाई डैश है। ठीक है जी, ये वाई डैश है, तो यहां पर मान लो इसके डोमेन के अंदर में एक पॉइंट मान लिया x1, और दूसरा यहां पर मान लिया हमने x2। ठीक
ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1, और ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ इसके अंदर में, देखो तो आप x, ये क्या है, ये x2, एफ ऑफ x2 क्या है, x2 ग्रेटर देन क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है। दिस इंप्लाइज दैट क्या है, देखो तो आप एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 जो है वो क्या है, लेस देन एफ ऑफ x1 से, देखो यहां पर है कि नहीं। तो इस तरह से देखो एफ ऑफ x1 किससे लेस देन है, एफ ऑफ x2 किससे लेस देन है, एफ ऑफ x1 से। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये कंसेप्ट चलेगा, जहां पर भी मान लो इस तरह का कुछ आएगा कंसेप्ट डिक्रीजिंग फंक्शन का जो कि नॉन डिफरेंशिएबल भी हो, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, ये फंक्शन इफ, चलो लिख लेते हैं, ये फंक्शन इज said to be क्या, strictly decreasing function, decreasing function for any, और ये लिख लेना आप यहां के बाद ये लिख लेना, for any x2 greater than x1, this implies that f of x2 less than क्या, f of x1। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो गया इसका। देखेंगे इसका आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर का जब सवाल आएगा उसमें देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चंस हैं इस पर। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, देखते हैं ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, दूसरा क्या डिक्रीजिंग है, दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो आप डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह का नेचर होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का, जैसे ये ग्राफ बनाया मैंने, अब देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन ऊपर से आया, ठीक है जी, इस तरह से आया, फिर नीचे की तरफ गया, तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, देखो नीचे की तरफ आ रहा है फंक्शन, लेकिन क्या आ रहा है, कुछ होल्ड करके आ रहा है, एकदम कांस्टेंट हो गया फिर नीचे आया। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली में क्या था, डायरेक्ट आ रहा था, एकदम बिल्कुल शार्पली नीचे की तरफ फॉल हो रहा था, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समटाइम्स आया कांस्टेंट आया फिर इस तरह से आया। ठीक है जी, तो चलो इसका भी एक ले लेते हैं कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लेते हैं x1, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं x2 ले लेते हैं, इसका डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, देखो तो f ऑफ x1, और इसी यहीं पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर थोड़ा सा f ऑफ x2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी लिख लेते हैं क्या, ये फंक्शन लिख लेते हैं, ये फंक्शन fx is said to be decreasing function in an interval I1 for any क्या, x1 ग्रेटर देन क्या है, x2, सो x1 ग्रेटर देन, ये क्या लिख रहा हूं मैं, x2 ग्रेटर देन क्या है, x1, दैट सिंप्लाई क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा इस केसेस में। ठीक है जी, डिक्रीजिंग के केसेस में क्या हो जाएगा, x2 ग्रेटर देन क्या है, x1, तो f ऑफ x2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमने केसेस लिखा है, केसेस function need not to be क्या कंटिन्यूअस एंड ठीक है, तो ये जो चलेगा क्या, किस में चलेगा, तो इस केसेस में क्या होना चाहिए, फंक्शन कोई भी नहीं है कि
क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। अभी बताएंगे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा तो उसका क्या चलेगा। ठीक है। दूसरा एक और भी आप यदि इसका डेफिनेशन देखना चाहते हो तो आप इस तरह से देख सकते हो। क्या देखो तो, जैसे मान लो हमने कोई फंक्शन बनाया है, ठीक है, इस तरह से फंक्शन क्या कर रहा है, तो इसका एक और भी डेफिनेशन से आप कर सकते हो। जैसे इस तरह का मान लो पॉइंट हम यहाँ पर माना गया, यहाँ पर ए है और सम तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, डेफिनेशन है बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक तो इस एफ और ये क्या आ जाएगा, एफ अरे ए माइनस एच और ये क्या आ जाएगा प्लस एच। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच किससे ग्रेटर देन होगा। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच किससे बड़ा है, एफ ऑफ ए से। और दूसरा क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ ए किससे बड़ा है, एफ ऑफ ए किससे बड़ा है, एफ ऑफ ए माइनस एच से। ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह का भी हो सकता है, जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा इसके बीच में कोई सा भी इसके डोमेन के अंदर एक पॉइंट ले लेंगे। तो इसके डोमेन के अंदर पॉइंट लेने के बाद क्या करेंगे, कुछ एच इंटरवल ले लेंगे, एच मतलब एच डिस्टेंस थोड़ा सा इससे इधर, एच थोड़ा सा इससे आगे इंक्रीज कर देंगे। तो इसमें समथिंग प्लस ऐड करेंगे और इसमें समथिंग माइनस करेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए से बड़ा होगा। एफ ऑफ ए किससे बड़ा होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच से। ठीक है, इसी तरह आप डिक्रीजिंग फंक्शन में भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा।